नेपाल के बांसवारी स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा उपसेवा केंद्र पीपल बोर्ड के नवनिर्मित भवन का गृह प्रवेश समारोह एवं विश्व शांति चरण मिलन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड कमिश्नर प्रेम बहादुर थापा ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से ये भवन साकार हुआ है। इस अवसर पर नेपाल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर सुधा शर्मा ने कहा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का आधार है तथा राजयोग मेडिटेशन जीवन में ऊर्जा और आनंद का अनुभव कराता है। वहीं पूर्व राजदूत एवं विश्व शांति चरण मिलन कैंपस के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर शंभूराम सिमखड़ा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में आध्यात्मिक चिंतन, ज्ञान और ध्यान मानव जीवन में शांति और सद्विवेक जागृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजयोगिनी बीके राज दीदी ने कहा कि परमात्मा शिव समस्त मानवता के कल्याणकारी है और उनके ज्ञान से जीवन को सुख, शांति और श्रेष्ठ भाग्य की दिशा मिलती है। शिव परमात्मा के बच्चे होने से हमें जब समृद्धि आई तो हम संयम नियम में स्वाभाविक हो जाती है। इसीलिए धीरे शांति, प्रेम, प्यार, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या युवा शक्ति, ऐसे समय पर भगवान को भी युवा की आवश्यकता है जो ऐसे समय पर सबको जगाए, बढ़ाए, उठाए। सो रियल में प्रातः जिले भरने को 100 कितने देशों में 145 देशों में प्यारे बाबा का भगवान का संदेश जा रहा है। रियल परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन क्या? रीस, द्वेष, स्वार्थ ये निष्ठ जाता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमार राम सिंह, ब्रह्मा कुमारी रोजी एवं ब्रह्मा कुमार वसंत ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में नेपाल सरकार के पूर्व सचिव पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र नाथ ओझा, पूर्व AIG, चिकित्सक, समाज सेवी, शिक्षाविद तथा बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सहभागिता निभाई। वहीं छोटी कन्याओं ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में डबल लाइट योग साधना तपस्या शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा राजयोगिनी बीके शारदा बहन की गरिमामयी उपस्थिति में ईश्वरीय स्मृति के साथ हुआ। इस विशेष साधना शिविर में संपूर्ण भारतवर्ष तथा नेपाल से पधारे आमंत्रित वरिष्ठ भाई सहभागी बने। इस अवसर पर बाप दादा के महावाक्यों के माध्यम से सेवा, योग एवं तपस्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया। संदेश में वर्तमान समय की विश्व परिस्थितियों को देखते हुए विशेष योग बल द्वारा अशांत आत्माओं को शांति, शक्ति एवं साहस प्रदान करने की सेवा पर विशेष बल दिया गया। वरिष्ठ वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक साधक को स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, रहमदिल, कल्याणकारी तथा मास्टर दाता के रूप में स्थित कर निरंतर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी प्रेरणा दी कि बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करते हुए निर्माण स्थिति में रहकर पुराने संस्कारों का परिवर्तन, मन की एकाग्रता तथा एकांतता का अभ्यास वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है।
हमें भी बाबा के समान बनना है और बाबा के समान बनकर के सर्व गुणों में समान बनना है, सर्व शक्तियों में समान बनना है और जो भी बैलेंस की कलाएं है वो हमारे अंदर हमको भरनी है। और ये जो यज्ञ है इस यज्ञ को निर्विघ्न चला के हमको परिपूर्ण करना है। शिविर के माध्यम से विशेष तपस्या द्वारा विश्व कल्याण की सेवा को और अधिक सशक्त बनाने तथा योग बल से विश्व की अशांत आत्माओं को शांति, शक्ति एवं साहस प्रदान करने का आह्वान किया गया। रेल मंत्रालय में तनाव मुक्त जीवन शैली पर कार्यशाला नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय मुख्यालय में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें निदेशक श्री राजेश अब्रोल, सुश्री सुरेखा साहू सहित लगभग 150 अधिकारियों ने सहभागिता निभाई। मुख्य वक्ता बीके पीयूष भाई ने कहा कि वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि भूतकाल चिंता और भविष्य का भय उत्पन्न करता है, इसलिए अतीत से सीख लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना ही जीवन में प्रगति का आधार है। 15% जो मेरे थॉट्स हैं अबाउट फ्यूचर, कल क्या होगा, कल तो अच्छा होगा। दुनिया में कहते हैं टुमारो नेवर कम्स, लेकिन मैंने ब्रह्मा कुमारी में क्या पढ़ा, टुमारो विल डेफिनेटली कम, कल जरूर आएगा, लेकिन किन की जिंदगी में आएगा कल, जिनका आज अच्छा है। क्योंकि साथियों आने वाला कल कुछ और नहीं है, इट्स द शैडो ऑफ टुडे, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ टुडे। सो इफ माय टुडे इज गुड, माय टुमारो इज बाउंड टू बी गुड, दैट्स ऑल। लेकिन मैं पास्ट के बारे में भी नेगेटिव सोच रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ऑल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कार्यक्रम के अंत में श्री राजेश अब्रोल ने कार्यशाला की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तर सत्र, समूह गतिविधियां तथा सामूहिक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरी क्रिस, वाह भाई मेरी क्रिस। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उठो जगत के वास्ते प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक है हम युवा संकल्प अभियान से जुड़े प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए। करेली के BSL पब्लिक स्कूल एवं सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजयोगिनी BK साधना दीदी ने कहा कि युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ आंतरिक आत्मबल और नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता है। वहीं आम गांव बड़ा सेवा केंद्र द्वारा विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजयोगिनी BK अनुपा दीदी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी दक्षता के साथ आत्मबल, अच्छे संस्कार और सही दृष्टिकोण भी उतने ही आवश्यक है। इस अवसर पर BK पलक दीदी ने विद्यार्थियों को राजयोग का अभ्यास कराया। बैतूल स्थित बालाजी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के संचालक महेश पवार, तरुण मालवीय, शिक्षणगण एवं 700 विद्यार्थियों ने सहभागिता निभाई। राजयोगिनी BK सविता बहन ने कहा कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आध्यात्मिक जागरूकता, श्रेष्ठ संस्कार और नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। वहीं BK स्मृति बहन ने श्रेष्ठ चरित्र, नशा मुक्त जीवन और राष्ट्र निर्माण का संकल्प दिलाया। इसी क्रम में नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम में BK अर्पिता दीदी ने कहा कि युवा अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानकर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं राजयोगिनी BK किरण बहन ने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों से सशक्त युवा ही समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं।
इस अवसर पर प्राचार्य गायत्री सोनी, प्राचार्य राजेश श्रीवास्तव, बीओ ब्रजेश जी, ओपी राय एवं विनोद झारिया ने भी विद्यार्थियों को प्रेरित किया। राजस्थान के घाणेराव स्थित ब्रह्मा कुमारीज कल्याण सरोवर में मेडिटेशन रूम एवं 4 हैप्पीनेस हट के निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से पधारी बीके नीलो दीदी एवं बीके सुधीर भाई जी ने विधिवत कलश स्थापना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम बीके सुचिता दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान बीके तारा दीदी, बीके श्वेता दीदी, बसवराज भाई, विजय कुमार भाई एवं विभूति भाई सहित माउंट आबू से अनेक भाई बहन उपस्थित रहे। इस अवसर पर सादड़ी, देसुरी, घाणेराव, नाडोल, खिवाड़ा, चारभुजा, केलवाड़ा, कुंभलगढ़, सायरा एवं जोजावर सेवा केंद्रों से बड़ी संख्या में भाई बहनों ने सहभागिता निभाई। वहीं कविता बहन, शालिनी बहन, नमिता बहन, अमिता बहन, अनीता बहन, उषा बहन, श्रद्धा बहन, यशोदा बहन एवं रेणु बहन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के पन्ना नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्तमाल कथा के अवसर पर निकाली गई भव्य कलश एवं शोभा यात्रा का ब्रह्मा कुमारीज परिवार द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी पन्ना सेवा केंद्र की प्रभारी राजयोगिनी बीके सीता बहन के नेतृत्व में संत जनों का तिलक, पुष्प वर्षा एवं ईश्वरीय सम्मान के साथ अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा, विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा संस्थान के 90वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में सिरोही जिले के आबू रोड, पिंडवारा और रेवदर ब्लॉक में विद्यालय एवं सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर एवं क्यारिया आबू रोड में आयोजित कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्टर बीके पवित्र भाई एवं भाई नश्वर आलेख ने चित्रों और ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय कराया तथा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और जीवन में कभी भी अज्ञान का उल्हाना न देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने रेडियो मधुबन के मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम के लिए ऑडिशन भी दिए। बिहार के अररिया जिले के बेलसंडी गांव स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिकों, महिलाओं, भाई बहनों एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज उत्थान के लिए किए जा रहे निस्वार्थ सेवा कार्यों की सराहना की तथा राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने का संकल्प व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में राजयोगिनी बीके बबीता बहन, राजयोगिनी बीके रुक्मा बहन, बीके राजीव भाई, बीके शिवराज कुमार भाई सहित ब्रह्मा कुमारीज परिवार के अनेक भाई बहने का सक्रिय सहयोग रहा। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आत्मज्ञान भवन में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से पधारे बीके टोमन भाई के सानिध्य में विशेष आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ब्रह्मा कुमारीज बालोद सेवा केंद्र की संचालिका बीके विजय लक्ष्मी दीदी ने कहा कि माउंट आबू से समय समय पर आने वाले वरिष्ठ भाई बहनों का मार्गदर्शन सभी के आध्यात्मिक जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बीके टोमन भाई ने कहा कि आत्मा का मूल स्वभाव शांति, सुख, प्रेम, आनंद और पवित्रता ही उसका वास्तविक धर्म है।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ओंडा के विधायक अमरनाथ शखा ने स्नेह भेंट की। चुनाव में विजय के बाद सेवा केंद्र की उनकी ये पहली यात्रा रही, जहां बीके शेफाली दीदी ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की जन कल्याणकारी सेवाओं की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं बीके शेफाली दीदी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर विजय की शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दुनिया भर में हो रहे सेवा और सकारात्मक परिवर्तन के ऐसे ही प्रेरणादायी समाचार लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, ओम शांति।